हेलो, नमस्कार प्रिय छात्रों छात्राओं। आपके लिए जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था सिलेबस, उसी सिलेबस के अनुसार अपन चलेंगे। और आज अपन ले रहे हैं प्लेटो। प्लेटो आपके बीए पार्ट 3 में फर्स्ट पेपर के रूप में भी है, और जो छात्र छात्राएं एमए कर रहे हैं राजनीति विज्ञान में, उस सिलेबस में भी एमए प्रीवियस के सिलेबस में भी पहला जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है, वो पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास आता है, और उसमें भी ये पहले प्लेटो ही आता है थिंकर के रूप में। तो अपन इस प्लेटो के बारे में आपसे थोड़ी आज चर्चा करेंगे, और प्लेटो के जीवन वृतांत के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। प्लेटो जिसको कि अपन यूनानी भाषा में प्लाटोन भी कहते हैं, और अरबी में उसको अफलातून भी कहते हैं। प्लेटो का जीवन या जीवन चरित्र इस प्रकार का रहा है। पश्चिमी जगत में अर्थात पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम आदर्श काल्पनिक राज्य जिसको अपन यूटोपिया कहते हैं। यूटोपिया मतलब काल्पनिक, एक काल्पनिक राज्य की योजना प्रस्तुत करने वाले दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्राचीन और समृद्ध कुल में लगभग ईसा पूर्व 427 या 428 ईस्वी में हुआ था। आप और सोचिए कि भारत के संदर्भ में उस समय क्या घटना घटित हुई थी। तो उस समय जब भारत में भगवान बुद्ध, जिनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उन्होंने शरीर छोड़ा था 483 ईसा पूर्व में, का निर्माण हुए लगभग आधी शताब्दी ही बीती थी। और एथेंस में एक वर्ष पहले पेरिक्लीज नाम के एक दार्शनिक की मृत्यु हो चुकी थी। पिता इनके एरिस्टोन राजवंश से संबंधित परिवार से थे। मातृकुल का संबंध एथेंस में कानूनों का निर्माण करने वाली सुप्रसिद्ध जो एक संस्था थी और एक परिवार था, जिसको अपन सोलन के नाम से जानते हैं, से संबंध था। प्लेटो का जो वास्तविक नाम है वो अरिस्टोक्लीज था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसके मल्ल शिक्षक ने उसे प्लेटो का नाम दिया था, क्योंकि प्लेटो एक शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत, श्रेष्ठ और उसके कंधे भरे हुए थे। इसलिए उसके जो मल्ल शिक्षक है, जिसको अपन आजकल पीटीआई बोलते हैं, उसने उसको ये नाम दिया था। प्लेटो शब्द का शुद्ध यूनानी उच्चारण प्लाटोन है। अरबी में इसी का विकृत रूप अफलातून है। आपने देखा होगा कि बहुत पहले हमारे गांव में अक्सर लोग कोई सज धज करके जाता था तो उसके लिए कहते थे, अरे बड़ा अफलातून हो रहा है। तो ये अफलातून शब्द है, ये भी प्लेटो का ही नाम है, प्लेटो से ही लिया गया है। प्लेटो राजनीति में भाग लेना चाहता था और उसकी रुचि भी थी, और उसको यह अवसर 404 ईसा पूर्व में एक क्रांति द्वारा एथेंस में लोकतंत्र के स्थान पर 30 निरंकुश या 30 ऐसे निरंकुश विचारों वाले व्यक्ति थे, उन्होंने उनको आमंत्रित भी किया था, और इस वजह से उसकी आने की इच्छा तो हुई, लेकिन उसने कुछ ऐसी परिस्थितियां देखी जिसकी वजह से उसका राजनीति में भाग लेने में वो रुचि, वो भाव नहीं रहा। इसमें जो आमंत्रित करने वाले थे, इनमें जो कृतियास था वो उसका रिश्तेदार था, और जिसने उसको आमंत्रित भी किया था। प्लेटो का गुरु था सुकरात। ये मृत्युदंड के कारण वह राजनीति से विरक्त हो गया था। 18 से और 20 वर्ष की आयु में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आया था। दोनों में आकाश और पाताल का अंतर था। सुकरात की तुलना यूनानी वन देवता जिसको अपन सैटर के नाम से भी जाने जाते हैं, और कह सकते हैं सैटर का मतलब एक भद्दी शकल वाले से प्लेटो की यूनानी देवता, और ये तो
सैटिस्फिड की तुलना तो सुकरात से की गई थी, और जो प्लेटो था, इस प्लेटो की तुलना यूनानी देवता था अपोलो। अपोलो वहाँ का एक बहुत ही सुंदर देवता हुआ करता था, उस सुंदर विद्वान से की जाती थी। प्लेटो का जो पिता था अरिस्तोन, वो एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस के वंश में उनका जन्म हुआ था, और दियोनिसियस का उनका साला था। इस प्रकार से स्वाभाविक ही है कि वो बहुत ही विद्वान और बहुत ही श्रेष्ठ कुल में उनका जन्म हुआ था। किंतु सुकरात की शिक्षाओं ने प्लेटो को आकृष्ट किया। सुकरात उस समय का महानतम एक दार्शनिक था, और वो उसकी शिक्षाएं बहुत श्रेष्ठ थी। उस शिक्षाओं से ही प्लेटो बहुत ही प्रभावित हुआ और प्लेटो उनकी ओर आकृष्ट हुआ। उस समय एथेंस के बाजारों में बिकने वाले खिलौनों की तरह सुकरात था, जिनकी बाहरी आकृति विदूषक की होती थी, तो उन्हें खोलने पर उनके अंदर देवता की मूर्ति मिलती थी। अर्थात आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे बाजार में खिलौना मिलता है, खिलौना बाहरी तौर से तो अच्छा नहीं होता, लेकिन जब खिलौने को खोला जाता है तो अंदर जैसे भगवान की मूर्ति हो, इस प्रकार से उसका भगवान के दर्शन हो गए। इस प्रकार सुकरात की उस समय ये स्थिति थी। बाहरी तौर से तो सुकरात सुंदर नहीं थे, लेकिन अंदर से वो साक्षात ज्ञान के देवता थे। जब सुकरात को विषयपान का दंड दिया गया तो प्लेटो की आयु लगभग 18 वर्ष की थी। 399 ईसा पूर्व में सुकरात को प्राण दंड के बाद वह अपने कुछ साथियों के साथ मेग्रा नगर में चला गया। जैसे उनके गुरु सुकरात को 399 ईसा पूर्व में एक प्राण दंड दिया गया था, जहर का प्याला पिलाया गया था, उस समय उनकी के मन में बड़े ऐसे भाव आ गए, विरक्ति हो गई, और उन्होंने वो जगह छोड़ दी और वो मेग्रा नगर की ओर चले गए। 12 वर्ष तक वह मिस्र, इटली, यहाँ तक कहा जाता है कि उसने अपने भारत में गंगा के तट तक भारत की भी यात्रा की थी। पीथागोरस के सिद्धांतों का ज्ञान पाने और दार्शनिकों का शासन देखने के लिए 387 ईसा पूर्व में इटली व सिसिली भी प्लेटो गया था। सिसिली के सिराक्यूज राज्य में उसकी भेंट दियोन व वहाँ के राजा दियोनिसियस प्रथम से हुई। वहाँ निरंकुश शासन की आलोचना करने पर, क्योंकि उसने वहाँ देखा कि ये जो दियोनिसियस है ये बहुत ही निरंकुश और अत्याचारी शासक है, तो उसने उसकी व्यवस्था, शासन व्यवस्था की आलोचना की, और आलोचना करने पर दियोनिसियस ने उसे स्पार्टा के राजदूत को सौंप दिया। और स्पार्टा स्वाभाविक रूप से एथेंस का एक दुश्मन देश था, वहाँ के राजदूत को सौंप दिया, और स्पार्टा के राजदूत ने उसे दास के रूप में ईजीना के टापू में बेच दिया। ईजीना के टापू में ले जाकर उसको बेच दिया प्लेटो को। यहाँ उसके एक पुराने मित्र, ये संयोग होता है, और संयोग से प्लेटो का एक पुराना मित्र ईजीना के टापू में मिल गया, और पुराने उस मित्र ने एनिकेरस था वो, ने उसे खरीद कर मुक्त करा दिया और एथेंस भिजवा दिया। प्लेटो को अपने मित्र ने वापस खरीद करके और मुक्त करके और उसको एथेंस भिजवा दिया। उसके बाद में 383 ईसा पूर्व में प्लेटो ने एक शिक्षणालय खोला, एथेंस में एक अकादमी खोली। यह यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय है, यह विश्वविद्यालय कहलाता है, जो प्लेटो ने स्थापित किया था। यह लगभग 900 वर्षों तक चलता रहा। प्लेटो का शेष समय 40 वर्ष यहीं अध्यापन कार्य में बीते। यहाँ अन्य यूरोपीय या यूनानी राज्यों से विद्यार्थी आने लगे, क्योंकि जब ये पता चला कि ये शिक्षणालय यूरोप का सबसे श्रेष्ठ है, तो यूरोप से उस समय का जो यूनान था, यूनानी जो भी राज्य थे, उनसे विद्यार्थी प्रभावित होकर के वहाँ आने लगे। और अरस्तु इसी प्रकार उत्तरी यूनान के मैसिडोनिया राज्य के स्टेगिरा नामक नगर से अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने यहाँ आया था। जैसा कि प्लेटो का गुरु सुकरात था और अरस्तु ने गुरु प्लेटो को बनाया था, तो अरस्तु ने भी इस प्रकार जब उस शिक्षणालय की प्रसिद्धि सुनी
तो वो भी प्रभावित होकर के प्लेटो से और प्लेटो के शिक्षणालय में आ गया था और वो मैसिडोनिया राज्य से आया था। आप इस संदर्भ में ये भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर भी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में था और यह ईसा से लगभग 700 साल पहले बनाया गया था। यदि हम तुलना करते हैं उस एथेंस से, तो हम भी उस समय पीछे नहीं थे। लगभग 700 साल पहले हमारे यहाँ भी तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित था और यहाँ दुनिया भर के करीब 10,000 छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे। ये हमारी बहुत बड़ी विशेषता थी। और आज तक्षशिला वर्तमान परिस्थितियों में अपन देखते हैं तो ये पाकिस्तान के एरिया में चला गया 1947 के बाद में, देश का बंटवारा होने के बाद में। आगे अपन देखते हैं कि जो प्लेटो ने जो अकादमी स्थापित की थी उसका इतना महत्व था कि उसने अपनी अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य अंकित तथा गणित के ज्ञान के, उन्होंने ये वाक्य लिखवा रखा था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। अर्थात यदि किसी को गणित का ज्ञान नहीं है तो उसका यहाँ कोई एडमिशन नहीं होगा, प्रवेश नहीं होगा। ये प्लेटो ने अपनी अकादमी के आगे बोर्ड पर लिख रखा था। 367 ईसा पूर्व में प्लेटो को दास रूप में बिकवाने वाले दियोनिसियस प्रथम की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद दियोनिसियस सेकंड राजा बनता है। प्रथम की मृत्यु हो जाती है और दियोनिसियस सेकंड राजगद्दी पर बैठता है और दियोन के निमंत्रण पर फिर दियोन उसको निमंत्रण देता है प्लेटो को और प्लेटो उसके निमंत्रण पर फिर सिराक्यूज चला गया। सिराक्यूज जाने के बाद में उसने फिर देखा वहाँ पर कि चाटुकारों के बहकावे में आकर दियोनिस की संपत्ति हड़प ली वहाँ के राजा ने, उसकी पत्नी दूसरे के साथ शादी करवा दी। प्लेटो इस बात से बेहद नाराज हुआ और उसने उसकी आलोचना करी और तब ये स्थिति सामने आई तो फिर वापस एथेंस वो आ गया। इसके बाद फिर 361 ईसा पूर्व में उसी दियोनिसियस सेकंड ने प्लेटो को पुनः सिराक्यूज आने का निमंत्रण दिया और वह तीसरी बार सिराक्यूज चला गया। उसने फिर वैमनस्य बढ़ा, उन दोनों के बीच में फिर अपने विचार नहीं मिले शासन व्यवस्था के संदर्भ में, तो जब उनमें कटुता बढ़ी, वैमनस्य बढ़ा और राजा दियोनिसिस सेकंड ने प्लेटो को बंदी बना लिया प्लेटो को। तो इसके बाद में अपने एक मित्र, प्लेटो का वहाँ एक मित्र था तारनतम, उस तारनतम में ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करके और राजा को कैसे भी करके मना लिया और सकुशल उसको जेल से छुड़वा करके और एथेंस लौटवा दिया था। एथेंस आ गया था प्लेटो। अंतिम में 347 ईसा पूर्व में लगभग 81 वर्ष की उम्र में प्लेटो अपने शिष्य, एक शिष्य था उसके आग्रह पर एक विवाह में गया था। उसका एक शिष्य था जिसकी शादी हो रही थी और उसने अपने गुरु को आमंत्रित किया था शादी में, तो अपने शिष्य के आग्रह पर वो उसकी शादी में गया था और उसने बहुत अच्छी उसकी रुकने की व्यवस्था गुरु की करी थी। एक कमरे में गुरु रुके हुए भी थे और सवेरे शादी की धूमधाम समाप्त होने पर जब वर और वधू ने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए उस कमरे में प्रवेश किया तो वह अर्थात प्लेटो, उस शिष्य का गुरु, चिर निद्रा में विलीन हो चुका था। अर्थात दार्शनिकों का राजा प्लेटो और राजाओं को दार्शनिक बनाने वाला प्लेटो मृत्यु की रिपब्लिक में पहुंच चुका था। प्रिय छात्र छात्राओं, ये आपके लिए प्लेटो के जीवन से संबंधित जो वृत्तांत आपको बताया है। इसके बाद मैं और थोड़ा आपसे डिस्कस करता हूँ कि प्लेटो की पद्धति के बारे में। तो प्लेटो ने कुछ पद्धतियाँ अपनाई थी और उनमें से प्रमुख है निगमनात्मक पद्धति। इसमें विधि या ज्ञान के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया था और जिसे हम दार्शनिक पद्धति भी कह सकते हैं। और अन्य पद्धतियों में उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति आती है, विश्लेषणात्मक पद्धति आती है, ऐतिहासिक, सौदेशात्मक और सादृश्यात्मक पद्धति हमारे सामने आती हैं। ये प्लेटो की पद्धतियाँ हैं। प्लेटो ने इन पद्धतियों के बाद अपन आते हैं प्लेटो के ग्रंथ, या प्लेटो ने ऐसे कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे या कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की थी। तो प्लेटो ग्रंथों के बारे में, प्लेटो
वैसे तो क्या है, ग्रंथ लिखने का विरोधी था, वो इसके पक्ष में नहीं था। और प्लेटो का कहना था कि वे का मतलब ग्रंथ, पुस्तक, चित्र में बनाई हुई व्यक्ति की आकृति की भांति निर्जीव होती हैं। इस प्रकार से प्लेटो किताबों के बारे में कहते थे। फिर भी उनके नाम से प्रसिद्ध ग्रंथों की संख्या लगभग 36 या 38 मानी जाती है। इनमें प्रमाणिक ग्रंथ केवल 28 हैं, और इन 28 में भी रिपब्लिक व नोमोई, जिसको अपन लॉज भी कहते हैं, ये बड़े व इयोन सबसे छोटे ग्रंथ हैं। राजविषयक चिंतन की दृष्टि से हम इन 3 ग्रंथों का उल्लेख कर सकते हैं। और इन 3 ग्रंथों में पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह है 378 ईसा पूर्व के लगभग लिखा गया पॉलितेइया, या अपनी लैटिन भाषा में इसको अपन रिपब्लिक से जानते हैं, रिपब्लिक से अधिक प्रसिद्ध है ये। दूसरा है पॉलिटिकस या स्टेट्समैन, ये लगभग 365 ईसा पूर्व के लगभग लिखा गया था। और तीसरा है नोमोई या लॉज, ये 360 से 348 ईसा पूर्व के मध्य में लिखा गया था। ये इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, और आपके सिलेबस के अनुसार और ये क्वेश्चन भी इनके आते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं कि प्लेटो ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे। आज आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।